आचार्य जी, आज पता चला है कि प्यार तो उसी से हुआ है जिसके 10 चेहरे हैं और उनके 10 मालिक। आज ये भी समझ आ रहा है कि हमारे भी 10 चेहरे हैं। पर क्या फिर हम सामने वाले को छोड़ दें, क्योंकि सामने वाला हमारे 10 चेहरों की निंदा करते हुए हमें छोड़ के चला गया है। उससे प्रेम भी नहीं है, क्या उसे वापस लाएं? आप हो कहाँ प्यार करने के लिए? सारी बातचीत तो सामने वाले के बारे में कर रहे हो, जिसके 10 चेहरे हैं, 10 मालिक हैं, वो जो छोड़ के चला गया है। अपनी भी तो बात बताओ ना। आप हो कहाँ? प्यार करने के लिए कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई होगा तब ना प्यार करेगा। कॉलेज के दिनों में था मैं, आइन रैंड को पढ़ा था, तो फिर याद करता हूँ बिस्तर पे लेट के अपना पढ़ रहा था फाउंटेन हेड। तभी एक उसमें वाक्य सामने आया और मैं बिस्तर पे लेटा था, एकदम ऐसे सीधे उठ के बैठ गया। मैंने कहा था, टू से आई लव यू वन मस्ट फर्स्ट नो द आई। आई लव यू तो आई से शुरू होता है। आई है कहां तुम्हारे पास? आई है कि आई लव यू बोलने निकल पड़े? और सारी बातचीत किसके बारे में कर रहे हो? यू के बारे में। यू ऐसे हैं, यू ऐसे हैं, प्रेम ऐसा है। अरे वो यू तो बहुत बहुत बाद में आता है। शुरुआत किससे होती है? आई से। वर्णमाला ए से नहीं शुरू होती, आई से शुरू होती है। समझ में आ रही है बात? वो अल्फाबेट है, तुम गलत बोलते हो अल्फाबेट। तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद सामने वाले के 10 चेहरे तुम्हारे लिए समस्या नहीं रह जाएंगे। दर्द तो बहुत दूर की बात है कि दर्द देंगे कि नहीं देंगे, समस्या भी नहीं रहेंगे तुम्हारे लिए। फिर बिल्कुल जान जाओगे कि उसके 10 चेहरों के साथ क्या करना है, कुछ करना भी है कि नहीं करना है। अभी तुम्हें उसके 10 चेहरों से इसलिए समस्या हो रही है क्योंकि तुम्हारे भी अपने 10 चेहरे हैं। इस आई को ठीक करो पहले। समझ में आ रही है कुछ बात? हम कुछ अजीब से हैं, जैसे किसी तरीके से एक पिंड बना दिया जाए, जिसमें कहीं पॉजिटिव चार्ज है, फिर कहीं नेगेटिव चार्ज है, फिर कहीं चुंबक लगी हुई है, फिर कहीं कुछ लगा हुआ है जिससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। जितने तरीके की कारगुजारी करी जा सकती है वो सब कुछ उस पिंड में है। एक छोटा सा स्फीयर बना दिया गया है, और जो सामने वाला है वो भी लगभग इसी तरीके का है। अब एक स्थिति पैदा हुई जब मैं ऐसे हूँ, एक स्फीयर हूँ। स्फीयर समझ रहे हो ना, गोलाकार पिंड। मैं ऐसे हूँ, यहाँ मेरा इस वक्त मेरा जो पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पर था। कहाँ पर था? यहाँ पर था। और ठीक उसी वक्त प्राकृतिक संयोग ऐसा पैदा हुआ कि सामने मेरे वो आ गया, उसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पर था। तो हम दोनों एक दूसरे की ओर ऐसे खींच गए, बड़ा मजा आया। ये शायरी सुनाते थे, ये कविता लिख के भेजती थी, ये सेब बताते थे, ये अंगूर बताती थी। बढ़िया, अपना पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। और अभी इधर पूरे बाकी में क्या छुपे हुए थे? 100 तरीके की और चीजें, सब फिजिकल, सब प्राकृतिक। और इतना ही नहीं, ये जो चीज है ये भी अपनी धुरी पर घूम रही है, क्योंकि प्रकृति में जो कुछ है वो घूमता है, चक्र है वहां पर। ये भी साहब जो है ये भी अपनी धुरी पर घूम रहे हैं। तो इनका जो पॉजिटिव था ये धीरे धीरे ऐसे हटने लग गया। अब यहाँ पे क्या सामने आ गया? नेगेटिव। और इनका जो नेगेटिव था घूमा तो यहाँ पे डबल नेगेटिव सामने आ गया। अब ये नेगेटिव नेगेटिव सामने आ गए तो धीरे धीरे छोड़ करके भग गया। तो भगेगा। अब शिकायत क्या है कि इसमें देखो, इसमें पॉजिटिव भी था, नेगेटिव भी था, मैग्नेटिक भी था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी था, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी था, सब कुछ था, पता नहीं क्या क्या था। सब बताए नहीं, बस एक बताया, और जो एक बताया वो फिर बाद में छुप गया। भाई जो कुछ उसमें था वही सब कुछ तो तुम में भी था ना। तुम में नहीं होता तो तुम फंसते क्या? पर आई की, मैं की, अहम की, अपनी बात हम नहीं करना चाहते। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था? माया क्या करती है? तुम ही को लेती है, तुम्हारे सामने खड़ा कर देती है, तुमसे विपरीत बना करके। वो बिल्कुल तुम्हारे ही जैसे तुम्हारे सामने है, बस उसका जेंडर बदल दिया है। तुम अगर मिस्टर एक्स हो तो सामने वो मिस एक्स है, पर वाई नहीं है वो, उसको वाई मत बोल देना, बस उसका लिंग बदल दिया। वो बिल्कुल तुम ही हो जो तुम्हारे सामने है।
और तुम उसकी ओर भगे जा रहे हो कि कुछ बिल्कुल नया अनूठा अद्भुत मिल गया है, नॉवेल। उसमें कुछ नवीन नहीं है, वो बिल्कुल तुम ही हो। कुछ समझ में आ रही है बात? आप ठीक हो जाइए, आपको ये सवाल नहीं पूछना पड़ेगा। ये सवाल आप इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप अभी भी वही हैं जिसने पहले पहल उम्मीद बांधी थी। जो उम्मीद आपने उस व्यक्ति से 2 साल या 5 या 10 या 20 साल पहले बांधी होगी, जानते हैं वो उम्मीद आज भी कायम है, इसीलिए आज भी दुख है। अब आज भी चाहते हैं कि जो सपना आपने 10 साल पहले देखा था वो साकार हो जाए, टूटे नहीं। आप उस सपने को झूठ मानने को आज भी राजी नहीं हो रहे, अन्यथा आज दुख नहीं हो सकता। एक बात बताओ, तुमने सपने में कुछ कर दिया, जगने के बाद उसका दुख कितनी देर तक रहता है? कितनी देर तक रहता है? और खुशी भरे सपने तो आमतौर पे कम ही आते हैं। सपनों का काम है उल जलूल होता है ना, तो उठ करके कौन मातम मनाता है? कितनी देर तक? जान गए तुम कि पहले जो था वो गलत ही था, तो तुम रोओगे नहीं ना इतना। जो रो रहा है पुरानी किसी बात पे, वो व्यक्ति अभी भी वही है जो पुरानी गलती करके बैठा हुआ था। बात ये नहीं कि तुम्हें पुरानी बात याद है, बात ये कि तुम अभी भी पुराने इंसान हो। वो जो आई है वो वही है जो पहले था 10 साल पहले। और अगर 10 साल पहले वाले ही हो तुम, तो जो छोड़ के चला गया है, ये कहाँ तुम्हें छोड़ के चला गया? पहली बात तो मानसिक तौर पे तुम उसे दूर होने नहीं दोगे, उसकी यादों में लिप्त रहोगे। और दूसरी बात, शारीरिक तौर पर भी ऐसा हो सकता है कि जो छोड़ के गया है तुम इसको वापस बुला लो, क्योंकि तुम जब 10 साल पहले ही वाले हो तो 10 साल पहले वाली हरकत भी तो तुम आज भी दोहराओगे ना। और अगर वो जो पुराना व्यक्ति वो लौट के नहीं आएगा, तुम क्या करोगे? तुम हो सकता है उसी तरह के किसी दूसरे व्यक्ति को अपने जीवन में बुला लो। वो व्यक्ति दूसरा होगा पर पहले ही जैसा होगा बिल्कुल। कुछ समझ में आ रही बात? उस दूसरे और पहले व्यक्ति में उतना ही अंतर होगा कि जैसे मारुति और हुंडई की गाड़ी में मॉडल अलग अलग है, रंग अलग अलग है, बाकी ले दे के मामला एक ही जैसा है। कुछ पता नहीं है भीतर के जो पार्ट्स हैं उनका सप्लायर वेंडर भी एक ही हो, बाहर बस ब्रांड बदल दिया गया है, एक कंपनी दूसरी कंपनी, भीतर के पुर्जे भी हो सकता है एक ही वेंडर से आ रहे हो। कुछ समझ में आ रही है बात? ये अच्छे से समझ लो, अतीत की गलतियां अगर आज भी तुम्हारे लिए बहुत प्रासंगिक हैं, बहुत रेलेवेंट हैं, तो तुम आज भी इंसान वही हो जो तुम अतीत में थे। अब उसमें समस्या ये नहीं है कि वो अतीत की गलती तुम्हें अभी भी सता रही है, अब उसमें समस्या ये है कि तुमने अतीत में जो गलती करी है वैसी 100 गलतियां तुम अभी भी कर रहे होगे और तुम्हें पता ही नहीं है। कुछ समझ में आ रही है बात? बल्कि अब जो तुम कर रहे हो वो अतीत में तुमने जो गलती करी उससे ज्यादा ही थोड़ा खतरनाक है। जो व्यक्ति वास्तव में बदल रहा होता है उसकी एक निशानी बता देता हूं। वो अपने अतीत की ओर देखेगा, उसे कुछ दिखाई नहीं देगा। वो अपनी पुरानी तस्वीर को देखेगा, उस व्यक्ति से अपना कोई संबंध नहीं बैठा पाएगा। वो अपनी पुरानी गतिविधियों को, अपने पुराने संसार को देखेगा, वो कहेगा ये कौन है, ये किनके साथ है, ये क्या कर रहा है। ऐसा नहीं कि उसे अपने अतीत से नफरत हो गई है, बस असंबद्ध हो गया है। असंबद्ध समझते हो? और चाहेगा भी कि संबंध बैठा पाए तो नहीं बैठा पाएगा। वो कोशिश भी करेगा कि कोई तुम्हें मिल गया तुम्हारा यार 6 साल पुराना,
तुम चाहोगे भी कि इसके साथ बातचीत कर लूं, कर नहीं पाओगे। अगर अभी भी कर पा रहे हो तो या तो दोनों समाधिस्थ हो, बिल्कुल शिखर पर बैठे हुए हो जहां से अब बेहतर होने की कोई संभावना नहीं, या फिर दोनों एकदम जड़ हो और सड़क किनारे अगल बगल पड़े दो पत्थरों की तरह हो, जो आज भी ठीक उसी जगह पड़े हुए हैं जहां 5 साल पहले पड़े हुए थे। दोनों में से कोई हिला नहीं, दोनों सड़क किनारे पड़े हुए हैं, दोनों पर लोग आकर के थूक जाते हैं। समझ में आ रही है बात? एक पत्थर जो सड़क किनारे पड़ा हुआ था और अब मंदिर का शिखर बन गया है, उसका कोई नाता नहीं रह गया दूसरे पत्थर से। उदाहरण को उदाहरण की तरह लेना। मैं चेतना की बात कर रहा हूं, जड़ पदार्थ का उदाहरण लेके बात मैं चेतना की कर रहा हूं। स्मृति में याद रहेगा, स्मृति को याद रहेगा, आइडेंटिफिकेशन टूट जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा कोई पुराना दोस्त तुम्हारे सामने खड़ा होगा और तुम कहोगे तू कौन है, तू सोहन है, तू रोहन है, तू मोहन है। ये नहीं होगा, ये नहीं, ये मत करने लग जाना, क्योंकि अध्यात्म के नाम पे नौटंकी बहुत होती है। ये नहीं करना है। उस व्यक्ति को जानोगे, स्मृतियां भी रहेंगी, बस उसके साथ तादात्म्य का तार नहीं जोड़ पाओगे। उस व्यक्ति को एक तथ्य की तरह देख लोगे, अपने और उसके रिश्ते को एक केस स्टडी की तरह देख लोगे, उसमें लिप्त नहीं हो पाओगे, इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि केंद्र ही बदल गया है, तुम चीज दूसरी हो। इसीलिए अक्सर तुम्हारी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बनते हैं वो सारे तार जो किसी वजह से स्थायी हो चुके होते हैं। कौन से तार? जिन्होंने तुम्हें अतीत से जोड़ रखा होता है, जिन्होंने तुम्हें अतीत से जोड़ रखा होता है और तुम्हारी हस्ती के इर्द गिर्द लिपटे हुए होते हैं, उन्होंने तुम्हें बांध रखा है और जोड़ अतीत से रखा है। कैसे आगे बढ़ोगे? स्पष्ट है ना बात? समझ रहे हो ना? दो पत्थर सड़क के अगल बगल पड़े हैं, एक कैसे उठ करके मंदिर का शिखर बन जाएगा अगर वो दोनों पत्थर आपस में बंधे हुए हैं। और बंधे भी किससे हुए हैं? कटीले तार से। कोई बाहर वाला अगर खोलने आया है तो जो खोलने आया है उसी के चोट लग जानी है। समझ में आ रही है बात? तुमको नहीं कहा जा रहा है कि अपने पुराने संबंध तोड़ दो, एक तथ्य बता रहा हूं। जो व्यक्ति चेतना के तल पर प्रगति कर रहा होता है उसके लिए यह असंभव हो ही जाता है कि वो पहले जिस तरह की सोच रखता था, आचरण रखता था, व्यवहार रखता था, उसी पर कायम रहे, दोहराता चले। नहीं कर पाओगे। आज तुमसे कहा जाए तुम 5 साल की उम्र में जैसी सोच रखते थे, जैसा तुम्हारा मानसिक जगत था, उसका पुनः अनुभव करके दिखाओ, तुम कर सकते हो क्या? इसी तरीके से जो व्यक्ति चेतना में आगे बढ़ गया है वो पुराने जो उसको सब एहसास होते थे उनको दोहरा ही नहीं पाएगा। तुम 5 साल के थे, तुमको चॉकलेट देख के कुछ, मान लो तुम्हें चॉकलेट बहुत प्रिय थी, वो चॉकलेट देख करके तुमको एक एहसास उठता था भीतर से ना, तुम्हें क्या प्रिय था बचपन में? हाँ, जेली बीन्स। तुम्हें? तुम सोलो, तुम्हें क्या प्रिय था? खिलौने। तो कुछ पुलक सी उठती रही होगी ना, सामने खिलौना आ गया, जेली बीन्स आ गई, ये आ गया, कुछ आ गया। अब मैं तुम्हारे सामने वही चीज लेकर के आऊं, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारे भीतर वही भाव उठेगा क्या? बस यही है, इसी कसौटी पे कसना होता है। अगर तुमने वाकई तरक्की करी है तो पहले जिन चीजों को देख के तुम में जो भाव उठता था वो भाव
दोबारा उठा पाना तुम्हारे लिए असंभव हो जाएगा। तुम लाख कोशिश भी कर लो, तो तुम लाख कोशिश कर लो, तुम में वो भाव आ ही नहीं सकता। और अगर ये हो रहा है तुम्हारे साथ, तो तुम बदल तो रहे ही हो। प्रगति कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये नहीं जानता मैंने ये तो बोला कि जो व्यक्ति प्रगति कर रहा होगा उसके साथ ऐसा होने लगेगा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि ऐसा सिर्फ उसी के साथ होता है जो प्रगति कर रहा है। जिसकी अगति हो रही होती है, जो गिर रहा होता है, उसके साथ भी ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अद्वैत लाइफ एजुकेशन के दिनों की बात है, तो बहुत खौफनाक घटना है। तो एक देवी जी थी, वो करीब 1.5 साल तक रही अद्वैत में। फिर बहुत वजहें थी, उनके पिताजी की बीमारी थी और कई बातें थी। एक प्रमुख कारण वो भी था कि उनको पैसा कहीं और ज़्यादा मिल रहा था, तो वो चली गई। पर मेरे लिए कुछ सम्मान शेष रहा होगा, तो बीच बीच में 4 महीने 8 महीने में चक्कर लगाई जाती थी। तो उनके जाने के 1-2 साल बाद की घटना होगी। तो एक दिन आई तो सत्र चल रहा था। तो पहली बात तो उनको झटका सा लगा कि सत्र चल रहा है, जबकि सत्र उस दिन भी उसी समय चल रहा था जिस समय वो हमेशा चला करता था। तो खैर उनको याद नहीं था कि आज के दिन इतने बजे बुधवार को शाम को सेशन हुआ करता है। तो वो आ गई, सेशन चल ही रहा है तो बैठना पड़ा, तो बैठ गई। तो मेरे ख्याल से आचार्य शंकर का कोई भाष्य था या तत्वबोध, तो उस दिन सब पढ़ रहे थे। तो वहाँ पर प्रिंट आउट रखे हुए थे, एक उनको भी दे दिया गया। वो मुझसे सिर्फ मिलने आई थी कि अपना आएंगी, बैठेगी थोड़ी देर, अपना बातचीत करके वापस चली जाएगी शाम को। शायद अपने नए दफ्तर से वापस लौट रही होगी, तो वापस मिलने के लिए आई थी। और बैठना पड़ गया सेशन में। तो अब सेशन में बैठना पड़ गया है और हाथ में प्रिंट आउट है। और फिर जिस चीज़ को मैं अभी खौफनाक कह रहा था, इतनी खौफनाक बात थी, उसने पढ़ा 15 मिनट 20 मिनट, और उसके चेहरे पर डर आ गया बहुत सारा। फिर मेरी ओर देखकर बोलती है, सर मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। ये वही लड़की थी जिसको मैंने उसी श्रेणी के कुछ नहीं तो 20 ग्रंथ पढ़ाए थे और उसे सब समझ में आने लग गए थे, सब समझ में आने भी लग गए थे। और वो ले रही है, कोशिश कर रही है, और उसे किसी अक्षर से कोई संबंध ही नहीं बैठ रहा। तो चेतना ऐसा नहीं है कि ऊपर ही उठती है। एक माहौल में ऊपर उठती है, उस माहौल को छोड़ दो, बहुत तेजी से नीचे भी गिरती है, बिल्कुल सड़क पर गिर जाती है, धूल धूसरित। और फिर मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश भी की, मैंने कहा ऐसा है वैसा है, पर उसकी हिम्मत भी टूट चुकी थी। उसने कहीं और ही खूंटा गाड़ लिया था अपना, उसको आया ही नहीं समझ में कुछ नहीं। बहुत जो एकदम जानते हो आत्मबोध तत्वबोध, उसमें बिल्कुल आरंभिक स्तर की बातें हैं, वही उसको नहीं समझ में आई। और उसने पूरी कोशिश कर ली, उसको पल्ले कुछ नहीं पड़ा कि ये क्या कह दिया, ये क्या कह दिया, ये क्या, कुछ नहीं। थोड़ी देर में उसने बस रख दिया। तो ऐसा तो हो ही सकता है कि जो तुम्हारे बगल में जो पत्थर था तुम्हें वो पहचान में ना आए। ऐसा भी हो सकता है कि मंदिर के 2 शिखर थे और एक शिखर टूट गया मंदिर से,
और नीचे गिरकर लुढ़कता हुआ वो राह का पत्थर बन गया। तो अब ये जो नीचे पत्थर बन गया है शिखर, इसका कोई संबंध अब बन ना पाए, वो जो दूसरा शिखर है उससे कोई संबंध नहीं बन पाए। अब इसका नया संबंध बनेगा किससे? वही सड़क के ही किसी और पत्थर से दोबारा संबंध बन जाएगा, वहां इसका अब सुविधापूर्वक संबंध बन जाएगा।